अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फिर हाज़िर हूँ एक नई स्टोरी के साथ, एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम है अल्फ़िशा अंसारी और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो आइए आपको आज एक स्टोरी सुनाते हैं। हो सकता है कि ये स्टोरी आपने पहले सुनी हो या नहीं भी सुनी हो, लेकिन अगर जो कुछ भी आप लोग को सीख इससे अच्छी ही मिलेगी। तो एक बार क्या होता है, एक राजा ने संतों को बुलाया। जो संत होते हैं ना, एक राजा ने करीब 100 संत यानी 100 संतों को अपने दरबार में बुलाया और उन सबको नाश्ता पानी कराया, खाना खिलाया और उसके बाद उन सबको एक एक रजिस्टर दिया, कॉपी दी, पत्री जो भी पहले के जमाने में बोला जाता था। तो उसके बाद उस राजा ने कहा कि जो जीवन की सच्चाई है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, उसको आप कम से कम शब्दों में बयान कीजिए। तो सारे संत लिखने में लग गए और राजा ने उन्हें टाइम दिया कि आप 1 दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम जितना टाइम चाहें ले सकते हैं। तो सभी संत अपने घर चले गए और उसके बाद उन लोगों ने लिखना चालू किया। दूसरे दिन सब आते हैं वापस, तो राजा ने जब सबके रजिस्टर चेक किए तो किसी ने पूरी कॉपी ही भर दी। जीवन के सत्य को लिखने के चक्कर में उन्होंने राजा ने बोला था कि कम से कम शब्दों में लिखना है, तो किसी ने पूरा रजिस्टर ही भर दिया, किसी ने आधा भरा, किसी ने पौना भरा, मतलब कुछ ना कुछ लिख के लाए। तो उसमें से कुछ लोगों का चयन हुआ जिन्होंने कम-कम शब्दों में लिखा। अब राजा ने बोला कि इससे भी कम शब्दों में आप हमें लिख के दिखाइए। उसके बाद फिर सारे संत घर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन आते हैं तो 10-10 पेज का सब लिख करके लाते हैं। 10-10 पेज में टिप्पणी रहती है अपने जीवन की सच्चाई की। तो राजा बोलते हैं कि नहीं, मुझे और कम शब्दों में चाहिए। फिर सारे संत घर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर सारे संतों का जब रजिस्टर चेक होता है तो वो 5-5 पन्नों का होता है। तो जीवन की सच्चाई को उन्होंने 5-5 पन्नों में दर्शाया, तो राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा। फिर उन लोगों में से चयन होता है, जिन्होंने 5 से 4 पन्नों में लिखा होता है, उनका चयन होता है और उनको फिर घर में भेज दिया जाता है। फिर दूसरे दिन आते हैं तो एक-एक पेज का सारे संत लिख के लाते हैं। तो उनसे बोला जाता है नहीं, ये भी बहुत है। 1 पेज का भी नहीं होना चाहिए, आप लोग फिर से घर जाइए और इससे भी कम शब्दों में लिख कर के लाइए। तो फिर से सारे संत जाते हैं घर और वापस आकर के सब यही बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जीवन की सच्चाई को हम एक शब्द में नहीं लिख सकते या एक लाइन में नहीं लिख सकते हैं। तो राजा बोलता है कि ऐसा नहीं है, हो सकता है लिखा हो। तो उसमें से एक संत बोलता है कि नहीं, मैंने लिखा है। तो राजा बोलता है वेरी गुड, लाइए दिखाइए क्या लिखा है। तो जब संत उसको कॉपी देते हैं तो उसमें पता है क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है देयर इज़ नो फ्री फूड, देयर इज़ नो फ्री फूड। मतलब मैंने जब पहली बार ये स्टोरी सुनी थी मुझे भी हैरानी हुई थी। मतलब वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा था, ये मैं बयान अपनी लैंग्वेज में कर रही हूँ। उस पर लिखा था देयर इज़ नो फ्री फूड, यहाँ मुफ्त में खाना नहीं है। राजा खुश हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि इसको आप टिप्पणी कीजिए इस पे, ये क्यों लिखा है? आपने कैसे लिखा है? इसका मतलब क्या है? तो वो जो संत रहते हैं वो ये बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन में? हम आए किस लिए हैं? हम आए हैं तो यहाँ पे हमें मेहनत करनी है। कुछ अगर करना है, कुछ बनना है तो सबसे ज़रूरी है मेहनत। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम कमा नहीं पाएँगे। कमा नहीं पाएँगे तो हम खा नहीं पाएँगे। मेन हमारा मकसद यहाँ पे मेहनत है। पहले जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारे घर में अनाज नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा और हम खाना नहीं खा सकते। अगर जीवन की सच्चाई को एक लाइन में लिखा जाए तो ये सच्चाई यही है कि देयर इज़ नो फ्री फूड, यहाँ पे मुफ्त में खाना नहीं है। अगर खाना है तो कमाना पड़ेगा, कमाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे-बैठाए खाना मिल रहा है। हाँ, खाना आपको मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, इज़्ज़त का मिलेगा या ज़िल्लत का मिलेगा ये नहीं कह सकते हैं आप। तो मेहनत कीजिए। जो मेहनत है वो रंग लाती है एक दिन, भले ही देर में आए, लेकिन मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जब मेहनत करेंगे तो कमाएँगे तो खाएँगे। परिवार है आपका, पेट पालना है तो उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुफ्त में खाना नहीं है। तो ये थी सच्चाई। ये जीवन का जो सच है वो एक लाइन में बयान किया है उन्होंने। इस बात को सुनकर राजा भी खुश हो जाता है। तो कहने का मतलब आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि मेहनत से पीछे मत हटिए। जितना मेहनत करेंगे आप, सफलता उतनी ही गहरी होगी। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, मेहनत करने से पीछे मत हटिए।
तो मेरी स्टोरी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।